नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंग्लिश की फर्स्ट पोयम माय मदर एट 66 का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका है कमला दास। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो यहाँ पर कहते हैं माई मतलब मेरी, मदर मतलब माताश्री, एट 66 66 वर्ष की आयु में या फिर 66 वर्ष की मेरी माँ। ये लेखिका है कमला दास। सीधा सीधा अपने चैप्टर पर चलते हैं। लेखिका कहते हैं कि ड्राइविंग, ड्राइव मतलब होता है गाड़ी चलाना, ठीक है। तो ड्राइविंग वाहन चलाकर जाते हुए फ्रॉम माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता, माय मतलब मेरे, पेरेंट्स मतलब माता पिता, अपोस्ट्रोफी एस लगाया जिसका मतलब होता है काकी के, तो मेरे माता पिता के होम घर से, तो मेरे माता पिता के घर से वाहन चलाकर टू कोचीन, कोचीन जाते हुए। कोचीन एक स्थान का नाम है, जैसे इलाहाबाद एक स्थान का नाम है, लखनऊ एक स्थान का नाम है, कानपुर एक स्थान का नाम है, बनारस एक स्थान का नाम है, वैसे ही कोचीन भी एक स्थान का नाम है। कोचीन लास्ट पिछले फ्राइडे, शुक्रवार की मॉर्निंग सुबह, तो पिछले शुक्रवार की सुबह मेरे माता पिता के घर से वाहन चलाकर कोचीन जाते हुए आयशा, मैंने देखा माय मदर मेरी माँ को, बिसाइड मी वो मेरे बगल बैठी हुई थी। 4 व्हीलर हो, 4 पहिया वाहन, तो एक आदमी यहाँ बैठ गया, उसके बगल एक आदमी बैठ गया, तो वो मेरे बगल बैठी हुई थी। डोज, वो डोज ओपन माउथेड, ओपन मतलब खुले हुए माउथेड, मुंह के साथ डोज कर रही थी, जम्हाई ले रही थी या फिर ऊँघ रही थी। तो खुले हुए मुंह के साथ वो ऊँघ रही थी। हर फेस और उनका चेहरा ऐसे पीला पड़ा हुआ था या फिर मुरझाया हुआ कह सकते हैं, हम यहाँ पर पीला कहेंगे, पीला पड़ा हुआ था। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स मतलब एक लाश के समान, लॉश मतलब डेड बॉडी, मृत शरीर, एक मृत शरीर के समान, एक लाश के समान। लाइक का मतलब होता है के जैसे, के समान या फिर के जैसे, तो एक लाश के जैसे उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। पेन बड़े दुख के साथ, एंड रियलाइज, रियलाइज मतलब एहसास होना, तो बड़े दुख के साथ मुझे एहसास हुआ विद दैट की शी वॉज एज ओल्ड, सी मतलब वह एज ओल्ड उतनी ही बूढ़ी है, एज सी लुक्ड जितना की वो दिखती हैं, बट सून लेकिन जल्द ही, पुट यहाँ पे कहते हैं कि पुट दैट थॉट, उस विचार को अवे मैंने अवे कर दिया, मैंने दूर कर दिया, यानी जल्द ही मैंने उस विचार को अपने मन से दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर देखा, लुक्ड आउट मतलब बाहर देखा, कहाँ बाहर देखा, गाड़ी से बाहर देखा। एट यंग ट्रीज, छोटे पेड़ों को स्प्रिंटिंग करते हुए, दौड़ते हुए, गाड़ी आगे जा रही है, ये पेड़ है, तो गाड़ी में आप बैठे हैं तो ऐसा लगेगा कि ये पेड़ पीछे की ओर भाग रहा है ना, तो उन्होंने छोटे पेड़ों को पीछे की ओर दौड़ते हुए देखा। ये कह रही है वो कि लुक्ड आउट, मैंने गाड़ी से बाहर देखा और छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए देखा या फिर पीछे की ओर दौड़ते हुए देखा। सीधा सीधा आप दौड़ते हुए बोलिएगा, पीछे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी समझ सकता है कि आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी आगे जा रही है, तो जो भी चीज होगी वो पीछे की ओर भागती रहेगी, ऐसा हमको लगता है। द मैरी, मैरी मतलब होता है प्रसन्नचित, एकदम खुश। मैरी चिल्ड्रन, प्रसन्नचित बच्चों को स्पाइलिंग आउट, बाहर आते हुए देखा, ऑफ देयर होम, उनके घरों से, और प्रसन्नचित बच्चों को उनके घरों से बाहर आते हुए देखा। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बाद फिर से आ गया पोस्ट ऑफिस, जिसका मतलब होता है काकी के, तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच के आफ्टर बाद, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, स्टैंडिंग खड़े होकर, अ फ्यू यार्ड कुछ गज की दूरी पर, अवे मतलब दूरी, यार्ड मतलब गज, यानी कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन फिर से, एट हर, उनकी ओर, मैंने फिर से उनकी ओर देखा। वैन, वो वैन थी, वो फीकी पड़ी थी, पेल वो पीली पड़ गई थी, एज अ लेट, पिछले विंटर, फिर अपोस्ट्रोफी एस जिसका मतलब ताकि के, तो शीतकाल के मून, चंद्रमा की तरह, तो पिछले शीतकाल के चंद्रमा के जैसे ही वो मुरझाई हुई थी और पीली पड़ गई थी, या फिर वो फीकी पड़ी हुई थी और पीली पड़ गई थी। पेल का मतलब जब आपको जैसे पीलिया हो जाए तो एकदम आदमी गोरा हो जाता है, कहने का मतलब रक्त की कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए तो बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, भाई हम सबको पता है। तो पिछले शीतकाल के चंद्रमा के जैसे ही वो फीकी और पीली पड़ गई थी।
एंड फेल्ट और मुझे महसूस हुआ दैट वह ओल्ड पुराना फैमिलियर जाना पहचाना एक दर्द या फिर तकलीफ या फिर कष्ट, ठीक है। तो और मुझे वह महसूस हुआ ओल्ड पुराना फैमिलियर जाना पहचाना दर्द, और मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। आपको बचपन में क्या डर लगता है? जब मम्मी मामा के यहाँ चली जाए, आप स्कूल से घर पहुंचे और मम्मी ना मिले तो क्या हालत होती है? मम्मी को ढूंढने लगते हैं, डर लगता है कि मम्मी छोड़कर कहीं चली तो नहीं गई। तो वही चीज उनको अपने बचपन का डर महसूस हुआ, अर्थात उनको ये एहसास हुआ कि माताजी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और ये कभी भी इनकी मृत्यु हो सकती है। तो एक बात यहाँ पर यह है कि अपनी माँ को खोने का डर उनको महसूस हुआ। हम सबको अपनी माँ को खोने से डरते हैं, हम सबको डर लगता है अपनी मम्मी को खोने से, लेकिन हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि जो है ये काम करना बंद कर देती है। जो चीजें हमारे पास होती है ना, हम उनकी परवाह नहीं करते। तो हम अपनी मम्मी का कहा नहीं मानते, हम उनको नजरअंदाज करने लगते हैं, लेकिन उनकी कमी जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं तब महसूस होती है, ठीक है। तो जीवन में कभी भी अपनी माँ का कहना मानना चाहिए। हर बार इस बात का ध्यान रखें कि अपनी माँ को, अपने पिता को खुश रखें, क्योंकि इसीलिए आपका जन्म हुआ है। आपको उनके लिए कुछ कर्तव्य है जो आपको पूरे करने हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि समरी कर रहे हैं। तो ओल्ड फैमिली है, मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बट लेकिन ऑल आई सेड, मैंने केवल इतना कहा। सेड मतलब कहना, आई मतलब मैंने, ऑल केवल इतना कहा, जो कुछ भी कहा मैंने केवल इतना कहा। वॉज यानी जो कुछ भी मैंने कहा, अर्थात मैंने केवल इतना कहा। शी यू सून का मतलब होता है मैं आपसे जल्द मिलूंगी। अम्मा, तो अम्मा मैं आपसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल, ऑल आई डिड मैंने जो किया, वाज स्माइल मैं मुस्कुराती रही, अर्थात मैं केवल मुस्कुराती रही। एंड स्माइल और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही, अर्थात मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो ये था इस चैप्टर का समरी। यहाँ पर हमने बहुत छोटे वीडियो में इस चैप्टर को बहुत जल्दी समझ लिया। अगर आप इस चैप्टर को एक अच्छी तरह से पूरी डिटेल के साथ बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं माई मदर एट 66 डिजायर पॉइंट। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे आपको ये वीडियो हमारे चैनल से मिल जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ाकर हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज इस चैप्टर की हमने समरी भी कर ली। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।